ఎక్కేసాను పైకి. ఓకే అన్న. గేర్ గేర్ కదా ఆటోమేటిక్ ఎక్కడ అన్న. निकाल दो. ఆగండి. టీ న్యూస్ పోనీయా? పోనీ. ఎటు లెఫ్ట్ అన్న? లెఫ్ట్ ఇవ్వండి. అంటే దగ్గర వేసారు ఈడ ఫస్ట్ వేసారు, ఎక్కడ వేయాలి నాకు ఇక్కడ అంటే ఇంటి దగ్గరనే నా ఇంటి ఫ్యామిలీని అడుగుతారు. నేను ఇక్కడ జాబ్ చేస్తాను, నేను ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి పోయేసరికి 1-2 hours పడుతుంది ట్రాఫిక్లో. ఇప్పుడు ఇది ఎవరెవరికి ఇస్తారు? అన్ని ఛానల్స్కి అంతేనా? ఓపెన్ చేసినా ఆగమా ఆగమా. అక్కడ లోపల అబ్జెక్షన్ ఏమి కాదు. ఎంత అయింది దీనికి ఖర్చు? 50,000. ఎక్కడైతే ఇది 8 రోజుల తర్వాత అదవుతుంది. లైసెన్స్ గురించి కంపల్సరీ సర్టిఫైడ్ ఉండాలి. చూసింది వీడియో ఫస్ట్ చూసింది నేను. యూఎస్ పోయి చూసిరా? అంటే యూట్యూబ్లో చూసి తను కలిసాను. అదే లైసెన్స్ ఏది మీది? ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది ఆగస్టులో వచ్చింది. నాతోటి దిగాను. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇచ్చిన వాళ్ళే కావచ్చు, కానీ ఇక వీళ్ళు సెలబ్రిటీ అయినా కావాలని చేస్తారు కావచ్చు, కాంటాక్ట్ చేస్తారు. ఎవరు అడిగినా ఇవ్వరు. కొంతమంది అయితే చూసిన వాళ్ళు కూడా ఇవ్వరు కదా.
ఇప్పుడు రండి. చెప్పి చెప్పి అలవాటు అట్లా చూడండి ఒకసారి కొంచెం ముందు. ఓకే ఏం చంపితే చెప్పు. సరే ఓకే. ఎవరు వెళ్ళి ఎప్పుడు వచ్చారు? 15 రోజుల కోసం मैं हॉलीडे पर्पस వెళ్ళి. हमारा नाम जीशु लाल है. मैं पैदा हुआ सो उमर करीमनगर जिला मेटपल्ली. हमारा उम्र 42 ईयर्स है. मैं बड़ा बेटा हूँ घर में. मैं अकेला ऐसा गिटा हूँ. हमारा दोनों भाई लोग छोटा है. सब आपका सब अच्छा रहता है. हमारा फैमिली बीड़ी का काम करते, लेबर काम करते. मैं गरीब आदमी हूँ. मैं हैदराबाद में 2000 में आया. 2000 में पिक्चर के लिए काम करने के लिए आया. एक पेपर में ऐड देख के 2000 लिए वो आली का भाई एंजॉय मूवी में मैं एक्ट करा. इसके बाद माँ टीवी में एवड़ी गुलावाड़ी थी, एक सुमन का साथ 2 सीरियल में भी एक्ट करा. इसके बाद ऑफर्स नहीं मिला. वो सीरियल भी उतना बाद में टेलीकास्ट भी नहीं होता. हमारे को ऑफर्स नहीं मिले. फिर मैं सर्वे करने को बहुत तकलीफ होता. कोई भी जॉब देने को रेडी नहीं थे. इसके बाद मैं बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को बहुत जगह मैं घुमा से हूँ. सब लोग हमारा हैंडीकैप को देख के जॉब कोई भी नहीं दिए थे. इसके बाद कोई भी तो हमारा फ्रेंड के साथ मिल के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला. यहाँ से मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ. मैं एक कंपनी में ये जॉब मिलने के बाद फिर मैं किधर भी जाना है तो कैब एंड ओला ऊबर में जाना पड़ेगा. तो बहुत जन हमारे को देख के यूबर कैब वाला कैंसिल करते जा रहे थे. तो बाई मिस गए तो भी फैमिली के साथ संडे के भी घूमने को गए तो भी फैमिली के साथ भी उन लोग अलग अलग बातें करके कमेंट्स कर रहे थे. बहुत गंदा कमेंट्स कर रहे थे. गंदा कमेंट बहुत जने तो हमारे घर वाली बहुत तकलीफ उठाई थी. क्यों ऐसा कर रहे. मैं बोला फैमिली के साथ इब्बंदी गलत करे तो अच्छा नहीं दिखेगा बोल के मैं कहीं को गाड़ी नहीं चलाना बोल के हमारे को सोच आया था. फिर इमीडिएटली गाड़ी चलने के लिए मैं यूट्यूब में दोनों तो एक जना का मिला. यूएस वाला है. उनको पैर नहीं थे. उन्होंने करके गाँव के वगैरह तो मिला था. फिर इसके बाद उनको जाके मिला था अक्टूबर में. 15 दिन उनके पास रहने की टेक्नोलॉजी कैसी है उसका पूरा पता करके फिर हैदराबाद आया था. हैदराबाद में ऑटो नगर जाने बोल के उनको मिले तो अब उन्होंने बोले गाड़ी लेके आओ ऑटोमेटिक तुम्हारा करके बता तुम बोले. उन्होंने मॉडिफिकेशन करके दिया. ऐसा पेडल्स एंड ब्रेक ऊपर करके दिए. इसके बाद गाड़ी सीखने के लिए मैं हर एक 120 ड्राइविंग स्कूल को मुलाकात करा था. कोई भी ड्राइविंग सीखने को रेडी नहीं था. क्यों बोला तो उनका कार में कंट्रोलिंग नहीं रहता. हमारे गाड़ी में उनको सिखाना नहीं आता बोल के नहीं सिखाया. फिर इसके बाद हमारा फ्रेंड के साथ इस्माइल बोल के उन्होंने गाड़ी सिखाया. 1 महीने में मैं गाड़ी सीख लिया. इसके बाद ड्राइविंग के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते भी कोई आरटीओ हमारे लाइसेंस लेने को भी रेडी नहीं था. क्यों बोला तो उसका कोई जीवो का से इतना ड्राइविंग इसी में सीखे थे क्या? इसी में सीखा मैं ड्राइविंग. एक गाड़ी में सीखा मैं ड्राइविंग हमारे कार में. फिर ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते उनका कोई एथिक्स है. इसके लिए इतना हाइट है तो देना नहीं तो नहीं देना बोल के. फिर मैं बोला हमारा टेस्ट लगाओ आपको पास होने के बाद ही लाइसेंस दिए. बोलता लर्निंग लाइसेंस दिए. 3 महीना लर्निंग लाइसेंस में चलाया. इसके बाद परमानेंटली भी अप्लाई करे तो उन्होंने परमानेंट लाइसेंस देने को थोड़ा आगे पीछे हुआ था. क्यों बोला तो हमारे को प्रॉब्लम्स होता. फिर हमारा IR ऑफिस ऑब्जेक्शन कर रहे बोला तो मैं जब एक चेन्नई वाला विदाउट आर्म्स लेडी कोर्ट को स्टे करके अप्रोच चैलेंज करके लाइसेंस लिए थे. वो जीवो कॉपी में लगा के तो उनको हाथ नहीं है तो लाइसेंस दिए. हमारा खाता पैर अच्छा है हमारे को टेस्ट लगा के लाइसेंस दो. आपको कुछ तकलीफ हो तो लाइसेंस कैंसिल करो बोल के बोला. फिर हमारा RTO हमारा बाजू सीट में बैठ के H&8 टेस्ट करा. वो टेस्ट में पास होने के बाद लाइसेंस दिए. अभी मैं इंडिया में गिड्डा में पहला आदमी हूँ लाइसेंस लिए. ऐसा आदमी सब तो आप ये सीखने से पहले कुछ नहीं बोलो तो मेजर बोलो तो बहुत जने ऐसा गलत कमेंट करे तो मैं हमारा इंस्पिरेशन हूँ. क्यों तो मैं भी खुद गाड़ी चलाने के लिए कोशिश करने के लिए फिर वीडियोस ढूंढे तो वो US वीडियो से उनको पैरा नहीं है तो भी उन्होंने चलाया है. हमारा आधा पैरा अच्छा है मैं कहीं को नहीं चलाना बोल के वैसे मोटिवेशन मिला. तो मिल के मैं करा. तो आप यूएस गए? हाँ US गया. मैं अक्टूबर में गया. 15 दिन वहाँ स्पेंड करके फिर उसका पूरा टेक्नोलॉजी मालूम करके उन्होंने कैसे कैसे चला उसके साथ घूमे से हूँ. इसके बाद वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे भरा तो उन लोग तो मैकेनिज्म डिफरेंट मैकेनिज्म है. यहाँ का इंडिया का मैकेनिज्म इन लोग खाली एक्सटेंशन दे के करें. वहाँ का मैकेनिज्म सिस्टम के थ्रू है वो ऐसा. तो यहाँ पर मैकेनिज्म आप वहाँ से लेके आकर यहाँ पर हाँ वो उनको पूछा ऐसा वहाँ पे भी चला सकते. उनको वीडियोस भी पता है. हाँ कर सकते क्या ना वो तरीके से नहीं बांधा सकते तो मैं एक्सटेंशन दे के कर सकता हूँ ऑटोमेटिक बोल के ऐसा कराया मैं. अच्छा यहाँ पर कहाँ पर करें? ये ऑटो नगर में जानी बोल के उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उन्होंने बना के दिए थे. तो अब आपका फीलिंग क्या है? हमारा फीलिंग तो बहुत अच्छा है. अभी हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नॉमिनेट हुआ है. फिर तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड महात्मा गांधी ऐसा बहुत रिकॉर्ड्स आए थे. फिर और एक बात क्या होता है ऐसा हमारा कार दिख के देखने के बाद बहुत जने हमारे लोग हैंडीकैप लोग बहुत जने हमारा कॉल कर रहे
मैं भी गाड़ी सीखना चाह रहा हूँ, हमारे को भी ड्राइविंग होना बोले थे, उनको कोई सिखाना नहीं है, क्यों तो हमारे तो फ्रेंड सिखाया है, अब बहुत जने को फ्रेंड तो नहीं सिखा सकते ना। तो इसके लिए हमारे का इंटेंशन क्या हुआ बोले तो ये नया साल में मैं एक ड्राइविंग स्कूल लगाना चाह रहा हूँ, डेडिकेटेड बाई ओनली फिजिकल हैंडीकैप पीपल। तो अभी हमारा बीबीपी सीख ले रहे अभी परसों 15 दिन से। अब उनको सिखाने के बाद लेडीज़ के लिए उन्होंने सिखाते, मैं जेंट्स के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं गवर्नमेंट सपोर्ट भी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपके जैसे? तो देने को मैसेज क्या बोलो तो हर एक जने को कोई भी एक भगवान तो फॉल्ट देते रहते, कुछ तो भी तकलीफ उठाते रहते, वो तकलीफ को तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है वो बाहर निकालो, वो टैलेंट पे आगे जाओ। कोई भी कुत्ते भी कुछ भी बोलने दो, उसको ऐसा सुन के ऐसा छोड़ देना, आपको क्या करने के वो करते जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सक्सेस हो जाते। क्यों तो हर एक आदमी को, बड़े लोगों को भी कोई भी कुछ से भी तकलीफ उठाते, क्यों तो हमारा हाथ को एक 5 उंगली बराबर नहीं होता, हर एक आदमी कैसा रहता है बराबर, तो किसको तो भी कुछ तो भी गलती रहते, वो गलती को पकड़ के नहीं चलना, उसमें पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव लेके आगे चलो, तुम लाइफ में 100% सक्सेस होते। वो भी बोलना चाह रहा हूँ सबको मैं। या थैंक यू।